हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपको वेजेस वाले प्रॉब्लम्स, सिंपल फ्रिक्शन, ब्लॉक्स वाले प्रॉब्लम्स क्लियर हो। एंड यही प्रॉब्लम्स है दोस्तों जो तीन टाइप है, एंड ये तीन टाइप के फिक्स प्रॉब्लम 10 to 12 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आते हैं। ऑल्सो इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे टाइप ऑफ जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो भी इसमें आते हैं। और इसी के साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन इज वेरी इजी। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सारी चीजें उसी तरह है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनालाइज कर लेते कि लैडर प्रॉब्लम में किस किस टाइप में लैडर को रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली एक ही टाइप रहेगा। या तो आपका लैडर इस तरह रखा जाएगा, है ना, क्या तो आपके लैडर को इस तरह रखा जाएगा। ये रहेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, एंड ये इस तरह होंगे, या फिर इनको ऐसे शिफ्ट कर दिया जाएगा, है ना, ये इस तरह हो सकता है। एंड इससे ज्यादा वेरिएशन तो आपको देखने नहीं मिलने वाला है दोस्तों। हाँ, कभी कभी एक ऐसा आता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रहेंगे जिसमें लैडर के नीचे स्फीयर या फिर सिलेंडर रखा जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल्स में हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, बट फिलहाल इन बेसिक चार टाइप पर फोकस करते हैं। तो जब आपके पास इस तरह के लैडर्स दिए जाते हैं दोस्तों, तब आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सबसे बड़ा इशू आता है, राइट। तो चलो एक लैडर का प्रॉब्लम हम कंसिडर कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, अभी ये हमारा सरफेस बना रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस बनाने के बाद हमें एक लैडर बनाना है। लैडर ऐसे पतला होता है, एंड इसको हम रोटेट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा स्मूथ सरफेस। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दीवार हो सकता है, लकड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज अ स्मूथ सरफेस, वी कैन से सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, इसका एफबीडी बनाना होगा हमें। क्या बनाना होगा इसका? एफबीडी। अब यहाँ ध्यान दे दो दोस्तों, ये जो यहाँ पे लैडर रखा गया है, ठीक है, एंड ये हमारा हम लैडर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पे लैडर रखा गया है आप देख सकते हो, इस पर कौन कौन से फोर्स है आप बता सकते हो। देखो, एक ये स्ट्रेट सरफेस की वजह से यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन आएगा, राइट। एक ये स्ट्रेट सरफेस की वजह से वहां पे उसको एक रिएक्शन फील होगा। देन उसको ये वाले पॉइंट की वजह से एक रिएक्शन, ये वाले सरफेस पे रखा गया, ये पॉइंट पे रखा गया है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन रहने वाला है। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वेट आएगा उसका। क्या आएगा दोस्तों? वेट। ये R1 हो गया, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। बट हम फ्रिक्शन, जब हम लैडर फ्रिक्शन की बात करते हैं तब हम R नहीं लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं हम? उसको N1 N2 लिखेंगे, राइट। वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलो इस R1 को, इस R को भी हटा दें यहां से, एंड लिख देते हैं हम, ठीक है। ये तीन चीजें तो फिक्स होने वाली है। जब आपका सरफेस ऐसे ना होकर सिर्फ ऐसा रहेगा और यहाँ पे आपका लैडर रहेगा, तब आपको कैसे आपका एफबीडी आएगा दोस्तों। ये आपका एफबीडी को जैसे स्ट्रेट जाएगा, ये आपका सरफेस हो गया, यहाँ पे आपका लैडर रखा गया है, यहाँ पे उसका वेट है, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा इस तरह, और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। तो दोस्तों बस ये चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे रिएक्शन किस तरह आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पे आपको इस तरह दिखाना है नॉर्मल रिएक्शन, N1 N2 W, और यहाँ पे आपको इस तरह दिखाना है जब भी ऐसा आएगा, ठीक है। तो चलो एक ऐसा न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग एक होमवर्क क्लास वर्क के लिए। अभी एक लेक्चर में, ये लेक्चर में हम इस टाइप का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने दोस्तों। व्हाट डज द न्यूमेरिकल सेज? न्यूमेरिकल कहता है डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है?
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, अभी तक हमें म्यू की वैल्यू दी जा रही थी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट हमारा म्यू, राइट? ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू की बात हो रही है। सो एज टू मेंटेन द पोजीशन शोन इन फिगर, लेंथ ऑफ रॉड AB is 3.5 मीटर एंड इट वेज 250 न्यूटन। द लेंथ ऑफ रॉड AB, ए से लेकर बी तक का लेंथ कितना है दोस्तों? 3.5 मीटर, और उसका वजन कितना है दोस्तों? 250 न्यूटन उसका वजन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो रहता है, कोई भी क्वेश्चन लेने दीजिए, क्वेश्चन रीडिंग करना इज अ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग FBD। ठीक है दोस्तों, हमें FBD बनाना रहता है, राइट? तो FBD बना ले फटाक से। ये हमारा सरफेस का FBD हो गया, राइट? देन हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमारा लैडर बनाना है। ठीक है, हम लोग ने अपना लैडर का कंस्ट्रक्शन भी करके रख दिया है दोस्तों। देन हमें क्या करना है? हमारे वेट, अभी वेट हमेशा सेंट्रल पे आएगा दोस्तों। वेट इज ऑलवेज, कभी भी याद रखना, जब आप वेट FBD में दिखाओगे हमेशा उसको सेंटर पे, मतलब ये जो लैडर है उसका सेंटर कहाँ आएगा? लैडर कितना लंबा है? 3.5 लंबा है, तो सेंटर कहाँ आएगा दोस्तों? 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 17, 1.75, राइट? तो 1.75 पे आपका 1.7 पे आपका कहीं लैडर आ जाएगा, राइट? ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको दिखेगा, उसको वेट दिखेगा। ये रहा आपका वेट। कैसे निकाला हमने? 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? दिस इज 1.75, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो ये 1.75 मीटर की दूरी पे मैंने W वेट निकाल दिया है। यहाँ पे एक रिएक्शन एक्सपीरियंस करेगा हमारा लैडर, ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन एक्सपीरियंस करेगा हमारा लैडर। दिस इज नॉर्मल 1, दिस इज नॉर्मल 2। ठीक है, इतना हमने बना दिया। अभी ये एंगल कितना है दोस्तों? हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री। तो हमारे कौन कौन से फोर्सेस है जो इंक्लाइंड है? इस डायग्राम के लिए कौन कौन से फोर्सेस है जो आपको इंक्लाइंड दिख रहे हैं दोस्तों, है ना? दैट इज हमारे ये पूरे क्वेश्चन में जो हमने ये FBD पर एरोस फोर्सेस से दिखा दिए हैं, उसको नेक्स्ट वे में किस तरह सॉल्व करना है, ध्यान से सुनिए। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हम लोग अभी जब आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक ही स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे एक ही स्टेप को याद रखना है, फिर आपके लैडर फ्रिक्शन हो जाएंगे। देन आपने FBD बना लिया दोस्तों, इतना क्लियर है। जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है दैट इज ये जो वर्टिकल फोर्सेस है उनको वर्टिकल रखो, ठीक है, लेकिन जो इंक्लाइंड फोर्सेस है दोस्तों उनको रिजॉल्व करो। क्या करो? रिजॉल्व करो। तो अभी ये एंगल कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। अगर ये हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे हमें वर्टिकल एंगल के साथ भी 45 डिग्री का ये बनाता हुआ दिखेगा। अभी सिंस ये 45 है, जस्ट अ मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, है ना, ताकि क्लैरिटी रहे। ओके, ये हॉरिजेंटल के साथ 45, तो यहाँ 45, देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपको? N2 cos 45, और ये क्या हो जाएगा आपका? N2 sin 45। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों? अगर ये ब्लॉक को हमें किस में मेंटेन करना है? इसी पोजीशन में, मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं सरकना चाहिए। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ सरक गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा दोस्तों? ये ब्लॉक नीचे की तरफ सरक गया, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगेगा एंड एक इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट दोस्तों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, उसका डायरेक्शन किस साइड है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड सिंस हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज म्यू इंटू एन, यहाँ पे हमें म्यू का वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको म्यू ही लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? म्यू इंटू N1। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रिक्शनल फोर्स? सॉरी दोस्तों, इधर ये बॉडी पे लगेगा अपना फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये एक बॉडी पे लगेगा। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं।
ये इस बॉडी पे लगेगा, मैंने गलती से सरफेस पे बना दिया था। इट इज ऑलवेज, हमने लॉ पढ़ा है ना फ्रिक्शन का, इट इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो इसलिए ये बॉडी पे लगेगा हमारा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, म्यू n2, क्योंकि हमारा नॉर्मल n2 क्या है, हमारा रिएक्शन, राइट। ये क्लियर हो गया आपको दोस्तों कि कैसे हमारा बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में रहेगा, तो कैसे ये सारे फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, क्लियर एकदम, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आपको रिमेंबर रखना है, दैट इज ये जो सारे आपने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स दिखाए हैं, कहीं कहीं फ्रिक्शनल फोर्स वर्टिकली नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स एक एंगल से लग रहा है, ये सीधा नहीं लग रहा है, ये किसी एंगल से इस तरह लग रहा है। अगर ये सीधा लग जाए तो अपने को टेंशन ही नहीं, बट ये एंगल से, और ये एंगल कितना बना रहा है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये सेम 45, वर्टिकल के साथ, हमें वर्टिकल के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा दोस्तों, म्यू n2 साइन 45, हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा कंपोनेंट आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ मैं, म्यू n2 cos 45, ठीक है। क्यों 45 आए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना रहा है ना, यहाँ पे कैसे 45 बना था, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपको कि एंगल्स कैसे बनाए। अभी काफी खिचड़ी दिख रहा है, तो इससे बेटर आप ये सारे डायग्राम को एक छोटा, एक इसको कंजेस्ट कर दो, ताकि वो आपको एकदम क्लियरली आइडिया दे दे। तो चलो कंजेस्ट कर लेते हैं। सो लेट अस मेक इट लिटिल बिट सिंपलर, ओके। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को नाम दे देते हैं दोस्तों, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, और ये हमारा बी है, राइट। तो इसको सिंपल वे में कैसे करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम इसको इस तरह ज्यूम कर लेंगे कि मान लो हाँ, ये आपका रॉड है, सॉरी, ये आपका जो लैडर है, क्या है दोस्तों, ये आपका लैडर है, वो यहाँ पे रखा गया है। देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। इसको मैं नीचे बना देती हूँ यहाँ, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे, शिफ्ट कर देंगे अपने हिसाब से। देन यहाँ पे कितने पॉइंट है दोस्तों, ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ए पॉइंट पर तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा मुझे, बी पॉइंट पर दोस्तों कौन सा फोर्स है, यहाँ पे आपके पास 2 मेन फोर्स है, एक n2 और एक ये F वाला, F मैक्स है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको उनके डायरेक्ट कंपोनेंट्स ही बना दो। यहाँ पे एक इधर n2 फोर्स है जिसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ, एक हो जाएगा n2 cos 45, n2 sin 45, ठीक है दोस्तों। ये इतना क्लियर हो गया आपको। नाउ अभी यहाँ पे ये F मैक्स का फोर्स बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका F मैक्स एक्ट करे तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट होगा, ये आपका F मैक्स है, एंड F इज नथिंग बट म्यू n, तो ये म्यू n cos 45 हो जाएगा, एंड ये म्यू n sin 45, ठीक है। अभी यहाँ से वेट है, वेट का कितना है दोस्तों, वेट कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लो फटाक से। आई गेस 250 न्यूटन दिया है, यस। वेट को हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ हमारा वेट आएगा 250 न्यूटन, ठीक है। अभी रिएक्शन के लिए हम ले लेते हैं व्हाइट कलर, यहाँ पे हमारा n1 आएगा और इस डायरेक्शन में हमारा म्यू n1 आएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कौन से किस तरह कैसे बाकी सारे वैल्यूज आने वाली हैं, एंड उसी के साथ हम आगे के प्रॉब्लम्स को भी किस तरह टैकल करने वाले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लैडर, बीम, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको कंडीशन तो लगानी ही है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बाकी न्यूमेरिकल की तरह ही है, बट फर्क यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको है लैडर का क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए जब आपको लैडर या बीम का क्वेश्चन रहता है तब आपको समेशन ऑफ मोमेंट, क्या दोस्तों, समेशन ऑफ मोमेंट, ये वाला फोर्स तो लगाना ही रहता है। अब समेशन ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है, मोमेंट का मतलब क्या है, मोमेंट एक ऐसा फोर्स, मोमेंट ऐसे फोर्सेस हैं जिनको अप्लाई करके बॉडी 2 डायरेक्शन में घूम सकती है।
या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट, जिनको अप्लाई करके बॉडी दो डायरेक्शन में घूम सकती है, तो वो वाले फोर्सेस हो जाते हैं। एंड वो फोर्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है दोस्तों, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। हमने मोमेंट ये बहुत लेक्चर्स में कवर अप किया। व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। जैसे ये फोर्स है तो उसको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपका एफ हो गया, ये आपका डी हो गया। तो अब यहाँ पे आप बहुत सारी जगह से फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट किस तरह निकालना है वो भी तो मेजर टास्क है, हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए। अभी हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, ये नेक्स्ट स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए एक और डायग्राम बनाएंगे जो कि सिर्फ मोमेंट के लिए होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये फाइनल डायग्राम है जिसको बिना कंजस्टेड के हमने बनाया। एक छोटू सा मिस्टेक कर दिया है, दैट इज ये सी यहाँ पे जाना चाहिए था, एंड ये जो हमारा बी है ये पूरा ये यहाँ आना चाहिए था। ओके, बिकॉज क्वेश्चन में देखो ना, ऊपर ए है, बी है, सी है, ठीक है। सो दिस इज डन। अभी हमें क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। अब मोमेंट किसके पॉइंट के अक्रॉस ले, वो भी बड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इट्स बेटर आप मोमेंट उस पॉइंट के अक्रॉस लो जहां से आपको डिस्टेंस निकालने में इजी पड़े। अब मैंने बोला ना दोस्तों, एक ऐसा भी डायग्राम बनाना होगा जो हमें मोमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको इस जगह से लेना है कि आपको डिस्टेंस निकालने में इजी पड़े। यानी कि ये जो पॉइंट बी है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट से लेकर ये 250 न्यूटन, ये 250 को अगर मैं इसे नीचे खींच दूं, अगर मैं इसे नीचे करूं तो ये कैसा परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। अगर ये 250 नीचे को मैं इसे नीचे एक्सटेंड कर दूं, उसके लाइन ऑफ एक्शन में नीचे की तरफ ले आऊं, तो ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, राइट दोस्तों। एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने के बाद हम उसका मोमेंट निकाल सकते हैं। बट अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले कैसे, क्योंकि वो भी तो एक मेजर टास्क है। तो इसके लिए हमें कुछ दिया गया है दोस्तों, दैट इज 1.75 मीटर। क्या दिया गया है दोस्तों, 1.75 मीटर उसकी क्या दी गई है, लंबाई दी गई है। और एक चीज दिया गया, दैट इज ये जो वेट है, वेट ये पूरा लेंथ कितना है दोस्तों, 3.5। तो ये वेट किधर एक्ट करेगा, 3.5 के आधे पर। दैट इज अगर मैं ये टेबल बना लू, यहाँ पे वेट है, फिर मैंने ये फोर्स को ऐसे नीचे ले आया, वो वेट या फिर फोर्स बोलो उसको मैं नीचे लेकर आ गई, ये 33.5 डिवाइड बाई 2 है। तो आप इसका ऑपोजिट ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे, देखो ध्यान से, मैंने कौन से ट्रायंगल की बात की है दोस्तों, ये वाले। आपको ये तो पता ही है, राइट, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चीज क्या पता है आपको, कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना आने वाला है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि हमें बी पॉइंट से, अब हम मोमेंट किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं दोस्तों, बी पॉइंट के निकाल रहे हैं। तो बी पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये जो फोर्स है, ये बी पॉइंट से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो वो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में असेंबल कर दिए, एंड देन ये कैसे मिल जाएगा हम लोग को दोस्तों, ये वाला साइड, इसको एक्स ले लेते हैं, ये कैसे आ जाएगा, cos 45 क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन 3.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.75, राइट, 1.75। और ये x की वैल्यू कैसे आ जाएगी दोस्तों, 1.75 मल्टीप्लाइड बाय cos 45। फटाफट कैलसी ले लीजिए, उसमें सॉल्व करके देखिए आपको कितनी वैल्यू आती है। चलो ये वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के देखिए, दैट इज 1.75 मल्टीप्लाइड बाय cos 45, कितना आ गया दोस्तों, 1.237, राइट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.237 है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ, यस इट इज डन, 1.237। तो आपको पहला जो आ गया, जो पहला फोर्स है दैट इज 250, और ये बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, सर्कल बना के देख लेते, ये ऐसे लेके जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, राइट दोस्तों। यानी कि क्या हो जाएगा, -250 मल्टीप्लाइड बाय 1.237। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो, है ना, कि वैल्यू कैसे आई है। सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे दोस्तों, नहीं, हमें इसको लगाना होगा पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो डायरेक्शन कन्वेंशन है दोस्तों, डायरेक्शन कन्वेंशन भूलना नहीं है। आई नो बहुत सारे न्यूमेरिकल के बाद हम मोमेंट वाला न्यूमेरिकल ले रहे, बट प्लीज याद रखो, ठीक है।
नेक्स्ट चीज कौन सा है दोस्तों, और कौन सा वर्टिकल फोर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जस्ट चेक वंस कि जो आपको वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में है, दैट इज ये बी पॉइंट को, सॉरी